अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल के और दावतों के लिए खास किस्म के चिकन मलाई बोटी कबाब। ये वो चिकन की मलाई बोटी कबाब हैं जिनको बनाना बेहद आसान है और यकीन करें ये इतने मज़ेदार, इतने कमाल के बनते हैं कि जब आप एक बार बनाएंगे ना, आप इनको बार बार बनाना चाहेंगे। आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए, किसी भी स्पेशल गेस्ट के लिए। ज़रूर इसको बनाएं और मुझे भी फीडबैक दें कि आपके ये किस तरह के बने हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन जो है वजन में 500 ग्राम है। अच्छा, इस तरह से इसकी बोटियां जो है वो हमने ले ली हैं। पोर्शन आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। थाई वाला लेना चाहें तो वो ज़्यादा जूसी बनता है, ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन इसके अलावा भी लेना चाहे तब भी ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप दही, बहुत गाढ़ा दही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। फ्रेश वाले लेमन लेके उनका जूस निकाल लिया है तो वो यहाँ पे डाला है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये यहाँ पे इसकी फर्स्ट मैरिनेशन है। फर्स्ट मैरिनेशन में लेमन का जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के रख दें तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर 10 से 15 मिनट उसको ऐसे ही हमने छोड़ना होता है। तो यहाँ पे बस अभी यही कुछ डाल है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जो है इसमें हम बाकी मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हरी मिर्च बारीक सी क्रश की हुई है, मोटे मोटे मैंने इसको क्रश कर लिया है तो वो यहाँ पे डाल दिए और ये 1 टेबल स्पून है। और इसको यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, बाकी मसाले एज इट इज़ ही डालने हैं। नमक सिर्फ ये चीज़ है कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है फिर उसकी जगह सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें तो काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता, चंद मसाले जाते हैं और इसी के साथ ही ये चिकन कबाब बहुत मज़ेदार से तैयार होते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम जो कि है 2 टेबल स्पून। इससे जो कबाब हैं बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जूसी बनते हैं। फ्रेश क्रीम के बाद यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अच्छा, ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसको खाली तवे पे मैंने हल्का सा भून लिया है तो वो यहाँ पे डालिए। अच्छा, भूनने से क्या होता है, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, मतलब कि वो दुगना हो जाता है, तो लास्ट में इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया करें। अच्छे से मिक्स कर लिया है क्रीम को, कसूरी मेथी को चिकन के साथ। तो बस अब यहाँ पे हम इसको रेस्ट देंगे। बेस्ट तो ये होता है कि आप पूरी रात के लिए इसको रेस्ट दें, लेकिन अगर जल्दी भी है तो 1 घंटा आधा घंटा लाजमी दें। और अब यहाँ पे हमने इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दिया है। आधे घंटे के बाद जो है यहाँ पे हमने इस तरह के मेटल वाले स्कीवर्स लिए हैं। आप चाहें तो स्कीवर्स के बगैर भी यही काम कर सकते हैं क्योंकि हम इसको फ्राई पैन में ही बना रहे हैं। आप चाहें तो फ्राई पैन में एज इट इज़ ही चिकन की जो बोटियां हैं डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी लुक को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे मेटल के स्कीवर्स लिए और अब एक एक पीस को उठाना है और इस तरह से स्कीवर में लगा देना है। ये चेक करें। अच्छा, एक स्कीवर को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना, बहुत घुसा घुसा के नहीं करना, क्योंकि हम कोयले पे नहीं बना रहे, हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो तवे पे इसमें एक बोटी और दूसरी बोटी में जितनी स्पेस होगी, थोड़ी सी खुली खुली होंगी तो ये अच्छे से पकेंगी। क्योंकि आज के ये जो मलाई बोटी कबाब हैं हम तवे पे बनाने वाले हैं, बारबेक्यू पे नहीं करने वाले, ना ही ओवन पे करने वाले हैं, ताकि आप में से सब लोग जो कि बारबेक्यू नहीं करना चाहते, कोयले वगैरह का झंझट नहीं करना चाहते, तो वो तवे पे बना लें। अच्छा, यहाँ पे स्कीवर्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक तवा लिया है और उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हम यहाँ पे बोटियों को सेक रहे हैं, इनको फ्राई नहीं कर रहे। अब मीडियम आंच पे तवा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब यहाँ पे हम अपने जो स्कीवर्स है वो रखेंगे। अब 2 से 2.5 मिनट एक साइड अच्छे से इसकी पकानी है। इस दौरान इनकी साइड्स को चेंज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि मलाई बोटी कबाब के ऊपर अच्छा सा कलर आए तो आपने मीडियम आंच पे 2-2.5 मिनट इसकी साइड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अब जो बचा हुआ मैरिनेट है ब्रश की मदद से इनके ऊपर मैं लगा रही हूँ। 2.5 मिनट हो चुके हैं तो अब इनकी साइड्स को चेंज करते हैं। ईजिली
ये जो साइड है हमने इनकी चेंज कर ली है और यहाँ पे ये चेक करें, बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर एक साइड पे आ चुका है। अब इसी तरह 3-3.5 मिनट अब दूसरी साइड को पकने देंगे। अच्छा, चिकन है मैरिनेट भी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने तो इसको आधा घंटा मैरिनेट किया है, तो मैं इसको जाहिर है थोड़ा सा पकाने के लिए यहाँ पे इसको कवर कर दूंगी। दम वाली आंच पे हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे ताकि जो बोटियां हैं अच्छे से पक जाए। लेकिन अगर आप मैरिनेशन पूरी रात की करते हैं, मतलब कि मसाला लगा के पूरी रात इसको छोड़ देते हैं फ्रिज में, तो फिर ये है अगले दिन जब आप इसको बनाएंगे तो ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। कम टाइम में चिकन के ये जो कबाब हैं ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने हल्का सा कवर किया, तो 4 से 5 मिनट के लिए कवर किया है ताकि जो अगर कोई कसर रहती भी है तो वो भी चिकन की अच्छे से यहाँ पे पूरी हो जाए। और ये जो 4 से 5 मिनट के लिए कवर किया है ताकि जो अगर कोई कसर रहती भी है तो वो भी चिकन की अच्छे से यहाँ पे पूरी हो जाए और ये जो चिकन की बोटियां हैं अच्छे से पक जाएं। कवर हटाते हैं, दोबारा से इनके साइड को चेंज करेंगे और दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। तो बस ये यहाँ पर हमारे मलाई बोटी कबाब तैयार हैं और आपके सामने मैंने इनको किस तरह से बहुत कम ऑयल में जो है हमने सेक लिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा बटर जो है लेके वो मैं डाल दूंगी ताकि इसकी जो फाइनल इसकी ब्रशिंग है वो बटर के साथ करें। जैसे जैसे बटर मेल्ट हो रहा है तो वही वाला बटर जो है मैं बोटियों के ऊपर लगा देती हूँ। अब इनकी साइड को चेंज करेंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर जो है आ जाएगा। और अब आपने देखा कि बिना किसी भी तरह के बारबेक्यू के, बिना ओवन के, बिना तंदूर के भी हम जो है इस तरह से चिकन को घर में बना सकते हैं। किसी भी दावत के लिए, कोई भी स्पेशल किस्म के गेस्ट आ रहे हैं, ज़रूर घर में इस तरह से बनाएं। यकीन करें, एक तो बनता बहुत जल्दी है, दूसरा टेस्ट इसका बहुत कमाल का बनता है। यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से डन हो चुका है, मलाई बोटी कबाब अच्छे से तैयार है। लेकिन अब एक इसका स्टेप रहता है और वो स्टेप क्या है, उसके 2 ऑप्शन हैं। या तो डायरेक्ट हम इसको चूल्हे पे ही सेक लें ताकि इसके अंदर जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है यहीं पे इसको हम स्मोक दे लें। तो स्मोक मोस्टली क्या होता है, कोयला नहीं मिलता घरों में या किसी वजह से नहीं भी होता, तो उसका फिर सोल्यूशन ये एक स्कीवर को उठाएं और इसको हल्का सा चूल्हा जो है आंच को ज्यादा करके इसको थोड़ी सी देर के लिए सेक लें। तो इससे क्या होगा, एक तो इसकी लुक भी बिल्कुल बारबेक्यू वाले चिकन की तरह बन जाएगी और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच जो है मीडियम हाई पे रखी है। मीडियम हाई आंच पे हम इसको हल्का सा सेकेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान करना है, क्योंकि यहाँ पे चिकन के ऊपर बटर लगा हुआ है तो चिकन एकदम से जो है जलना शुरू हो जाएगा, कलर को पकड़ लेगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। बहुत नज़दीक नहीं चूल्हे के करना, थोड़ा दूर ही रखना है। फिर हल्का सा ब्रश की मदद से बटर ऊपर भी लगाना है। और ये है इसका फाइनल लुक। ये स्टेप भी इसका फाइनल ही है। इसके बाद हमारा मलाई बोटी जो कबाब है वो बहुत बेहतरीन, बहुत कमाल का तैयार हो जाएगा। जब इस तरह से आप बना के देंगे ना, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि या तो आपने इसको बारबेक्यू वगैरह किया है घर में या फिर कहीं से मंगवाया है। तो बस ये इसी तरह से सारे स्कीवर्स जो हैं यहाँ पे हल्के हल्के मैंने सेक लिए हैं और बस यहाँ पे मलाई बोटी कबाब हमारे तैयार है। तो बस अब यहाँ पे जो बोटियाँ हैं इनको स्कीवर से उतार लेते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो एहतियात से उतारना है ताकि हाथ जो है वो स्कीवर को टच ना हो। तो यहाँ पे जूसी, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर किस्म की मलाई बोटी जो है तैयार है। ये वो मलाई बोटी कबाब हैं जो आपके सामने हमने बनाए हैं और यकीन करें ये बनाने में जितने आसान हैं, खाने में कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। और हमेशा की तरह मलाई बोटी कबाब है तो इनको सर्व ही मैं ग्रीन चटनी के साथ ही कर रही हूँ, उन्हीं के साथ ही इसका जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो बनता है। तो बस ये इतने बेहतरीन, इतने मज़ेदार से मलाई बोटी कबाब को टेस्ट करना तो बनता है। एक पीस में आपको पहले चेक भी करवा देती है, चेक करें कि कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है। और इसका रिजल्ट देखिए, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने इसको तवे पे बनाया है। तो बस इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।